सियासत की जब बात करें तो कहते हैं पश्चिम उत्तर प्रदेश से किसान ये तय करता है कि सत्ता किसकी बनेगी और कैसे बनेगी। और किसानों की जब बात करें तो किसानों के नेता राकेश टिकैत से बेहतर मुद्दे उठाने वाला नाम कौन हो सकता है। राकेश टिकैत को या तो आपने पिछले 1 साल से आंदोलन में या फिर ट्रैक्टर पर देखा होगा, लेकिन आज रिपोर्टर बाइक वाली के साथ एक बहुत ही जुदा अंदाज में आप टिकैत साहब को देखेंगे। हेलमेट लगाए, बुलेट पर सवार राकेश टिकैत हमसे बातचीत करेंगे किसानों के मुद्दों पर और यूपी की सियासत पर। टिकैत साहब, महीना भर हो चुका है किसान आंदोलन खत्म होकर, घर वापसी आपकी हो गई। आजकल क्या चल रहा है? भाई आजकल अपना मीटिंगें चल रही, गांव देहात में जाते हैं, उनसे बातचीत करते हैं और क्या प्रॉब्लम किसान की है उस संबंध में बातचीत करते हैं। मजदूरों की है, तो ये बड़ी समस्याएं किसानों की है। और ये पूरा जो क्षेत्र है, शहर भी जब आबाद होंगे, जब गांव में किसान की स्थिति ठीक होगी। अगर किसान की स्थिति कमज़ोर है तो शहर का बाजार भी कमज़ोर रहता है। यूपी चुनाव सर पर है और चुनाव से पहले सबकी बात होती है, तो सबसे ज्यादा बात किसानों की भी होती है। बड़ा वोट बैंक भी है, खासतौर पे आपके यहाँ पश्चिम उत्तर प्रदेश से। तो आप बता रहे हैं कि मीटिंग का दौर जारी है। किसान कानून वापसी के बाद मीटिंगों में किसान क्या क्या मुद्दे उठा रहे हैं आपके सामने? देखो, मुद्दे तो जैसे ये पश्चिम उत्तर प्रदेश है तो गन्ने का एक बड़ा इशू यहाँ पे है, आलू का इशू है, यहाँ पे धान की भी पैदावार होती है उसका इशू है, और एक बिजली की बड़ी प्रॉब्लम है। बिजली के रेट बहुत ज़्यादा यहाँ पे हैं, उसकी एक बड़ी समस्या यहाँ पे है। और दूध का किसान यहाँ पे हैं, जो किसान है वो दूध का उत्पादन भी करता है, जो भूमिहीन किसान है वो भी दूध का उत्पादन करते हैं। और जो मजदूर जिसको कहते हैं, जिसके पास में ज़मीन नहीं है लेकिन दूध उसके पास में है, पशुपालन का काम करता है, लेकिन भारत सरकार एक पॉलिसी लेकर आ रही है तो उस पॉलिसी से बड़ा नुकसान होगा। निश्चित तौर पर पश्चिम उत्तर प्रदेश में किसानों के अपने अलग मुद्दे हैं। अब आजकल क्योंकि आपके पास मुद्दे लेकर किसान पहुंच रहे हैं, तो किन किन मुद्दों को आप अपने स्तर पर सुलझा रहे हैं और किन मुद्दों को लेकर अब फिर आंदोलन की तैयारी है? नहीं, आंदोलन की तो अभी नहीं, अभी तो सरकार से बातचीत के माध्यम से ही वो करते हैं। मेनली अधिकारियों से ज़्यादा इशू होते हैं, तो अधिकारियों से बातचीत करते हैं और उनका समाधान करवाने की कोशिश करते हैं। और कोई इशू होता है कि सरकार से भी बात करनी, तो उसकी सरकार से भी बात करते हैं। बातचीत से बात बन जा रही है? अधिकारियों को कहते हैं, क्योंकि लोकल स्तर के बहुत इशू होते हैं, तो लोकल स्तर के इशू होंगे तो वो अधिकारी लेवल पे ही होता है। अगर आप सोचते होंगे कि उत्तर प्रदेश की जब सियासत होती है तो चुनावी गलियारों में तमाम राजनेता अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी के चुनाव प्रचार में नजर आ जाते हैं, नेताओं का जिक्र होता है, लेकिन आजकल राकेश टिकैत किसी पार्टी से ताल्लुक नहीं रखते। नहीं, हम नहीं किसी से रखते ज़्यादा, क्योंकि नॉन पॉलिटिकल है तो नॉन पॉलिटिकल रहना चाहिए। कल किसकी सरकार आए उससे बात करनी पड़ेगी, तो हमारा ये है कि हमारा पार्टी से नहीं, हमारा सरकारों से है। जब राकेश टिकैत का जिक्र किसान नेता के तौर पर होता है तो लोग सोचते हैं कि वो नेता हैं या किसान नेता, लेकिन उनकी यहाँ पर जो दबदबा है, लोगों के बीच जो पहचान है, वो इसी बात से आप देख सकते हैं कि हमारे दाएं बाएं जितनी भी गाड़ियाँ आ रही हैं, दूर से ही सब राकेश टिकैत जी को देखते ही अपनी अपनी गाड़ियों से, चाहे वो साइकिल पे हो, ट्रैक्टर पे हो या कार पे हो, उनका वीडियो बनाने लगते हैं, उनके फोटो लेने लगते हैं। तो एक नेता से बड़ी पहचान यहाँ पर हो गई है किसान नेता राकेश टिकैत की। लोग यहाँ आपको किसान नेता मानते हैं या नेता? यहाँ तो राकेश टिकैत ही मानते हैं, हमको कुछ नहीं मानते। राकेश हम उनके बीच में रहते हैं, उनकी हर समस्या पे खड़े रहते हैं। कोई उन पे मुसीबत आती है तो उसके साथ में खड़े रहते हैं। तो हम तो उनके लिए तो राकेश ही हैं, नेता किसी के लिए नहीं। पर बाबा टिकैत साहब की एक इमेज थी जो उन्होंने किसानों के लिए संगठन बना दिया, उसको आप आगे बड़े जोर शोर से बढ़ा रहे हैं। बिल्कुल आगे चला रहे हैं उसको, और जो उनके इशू हैं उनको उठा रहे हैं। तो आप देखिए कि किस तरह से हमारे दाएं और भी जो लोगों की भीड़ है वो राकेश टिकैत जी को देखने के लिए उनके वीडियोस बना रहे हैं। लोग बाइक पर रुक रुक कर खुश हो रहे हैं उन्हें देखते हुए, चाहे कार में से भी वो उन्हें हाथ हिलाकर अभिवादन कर रहे हैं, क्योंकि अब राकेश टिकैत एक ऐसा चेहरा बनकर उभर गए हैं कि लोग अपनी समस्याएं लेकर यहाँ दिन रात उनके घर पहुँचने लगे हैं, उनसे अपनी दिक्कतें उनके सामने रखते हैं। यहाँ ले जो पशु इनकी छुलाई हो रही गन्ने की है जी, गन्ने के कुछ खेत यहाँ पर हमें नजर आ रहे हैं, और क्योंकि ये गन्ना बेल्ट है
तो खेतों में चलते हैं और किसान नेता राकेश टिकैत से बातचीत करेंगे यहाँ के अन्य मुद्दों पर। टिकैत साहब से चलती बाइक पर हमने यहाँ पर किसानों के कई मुद्दे समझने की कोशिश की है। कुछ गन्ने के खेत, कुछ महिलाएं यहाँ नजर आ रही हैं। एक बार उनके बीच भी चलकर यहाँ से जानते हैं कि आम जनता जो है वो अब क्या सोचती है, चुनावों से पहले उनकी क्या मांग होगी और राकेश टिकैत से वो कितनी उम्मीदें रख रहे हैं कि बतौर किसान नेता उनकी समस्याएं वो सुन पाएंगे या बतौर पॉलिटिशियन वो चाहते हैं कि ये चुनावी मैदान में उतरे। सबसे बड़ा नुकसान किसान से ज्यादा नुकसान इन महिलाओं को होगा, इन मजदूरों का नुकसान है सबसे ज्यादा इनका नुकसान होगा जो ये महिलाएं हैं। हाथ पल्ला कुछ लगता नहीं, हम तो मजदूरी कर। ये सब वे हैं कि जिन पे जमीन नहीं है लेकिन ये पशुपालन का काम करती हैं। तो जो कहते हैं ना, अभी भारत सरकार एक पॉलिसी लेकर आ रही है और वो पॉलिसी ये है कि वे 22 रुपया लीटर गन्ना वो दूध यहाँ पे बेचेंगे आपके गाँव में ही, बाहर की कंपनी। तो क्या कोई पशु बच जाएगा? आप 20 रुपए लीटर दूध बेच कर कुछ चीज बचा लोगे? तो सबसे ज्यादा तो एक बार पहले दर्शकों को भी समझा देते हैं कि जिस बात का विरोध किया जा रहा है वो दूध को लेकर केंद्र की एक नई नीति है जिस पर चर्चा की जा रही है कि ऑस्ट्रेलिया सरकार से ये डील की जाएगी कि जो दूध का इंपोर्ट किया जाएगा जिससे भारत में सप्लाई जो है वो बढ़ सके और दूध की जो कीमत है प्रति लीटर 20 से 22 रुपए हो पाएगी। तो इससे लेकिन टिकैत साहब, हम जैसे शहरी लोगों का भी तो सोचिए जिनके दूध की सप्लाई कम पड़ जाती है, काफी महंगा हम लोगों को दूध लेना पड़ता है। तो नहीं, मैं एक बराबर की बात कर रही हूँ कि किसानों का भी हित हो। हमने और बता दिया, जियो का फोन सस्ता था। हाँ। जब ये खत्म हो जाएगा, इनका पशु खत्म हो जाएगा तो वही दूध 200 रुपए लीटर जाएगा जी, 200 रुपया लीटर जाएगा। अब इतनी मेहनत ये कर रही, सुबह अपने उसाती है और ये 45 रुपया लीटर बेचती है दूध। जब वो बाहर की कंपनी आएगी तो इनका दूध कोई 18 रुपए नहीं खरीदेगा और 18 रुपए में पूरा देश का पशुधन खत्म होगा। तो जो हम भारत सरकार को बार बार कह रहे हैं कि दूध की पॉलिसी से देश के किसानों को नुकसान होगा। तो अब मुझे इसका समस्या का समाधान बताइए। समाधान ये है कि अगर आमदनी ठीक हो जाए तो इनको भी बचेगा, मजदूरों को बचेगा। आज मजदूर भी खेत में कोई काम करने को तैयार नहीं, सब कोई ना कोई रोजगार करता है क्योंकि इनमें ही कुछ नहीं बच रहा। किसान भी खेती छोड़ छोड़ कर भाग रहा। इसके लिए जिम्मेदार आप योगी भारत सरकार, मोदी जी, सरकारों की पॉलिसी। ये सबसे ज्यादा जो उत्तर प्रदेश में बिजली का रेट है ये मजदूर हैं। मजदूर भी किसान होता है तो कितनी महंगी बिजली है। आपको देखिए, टिकैत जी ने बताया कि बिजली बड़ी महंगी है, किसानों को समस्या है, मजदूरी का दाम नहीं मिल रहा है, आप लोगों के लिए दिक्कत है। बिजली इनको भी महंगी पड़ती है, बिजली महंगी मिल रही है। तो सबसे जो घर में बिजली जलाते हैं वो भी महंगी है इनको भी। घरेलू बिजली हो या फिर किसानों के लिए, उद्योगों के लिए, जो ये आरोप विपक्ष भी लगा रहा है। आप मेरे को ये बताइए कि योगी जी को जानती हैं आप, मुख्यमंत्री को? सभी को जानते हैं। तो क्या वो चुनाव में फिर से वोट देंगे आप उनको? नहीं देंगे। नहीं देंगी? किसको वोट दिया जाएगा? किसको भी नहीं देंगे, किसी को नहीं। मजदूरी है। अच्छा, तो जिनको राकेश टिकैत मैं तो किसी के कहता ही नहीं। नहीं, मैं नहीं कहता, मैं तो इनकी लड़ाई लड़ता हूँ सबकी। अच्छा, ना मोदी को देंगे ना योगी को देंगे। इनको तो अपने रोजी रोटी से ही फुर्सत नहीं है। लेकिन सर, कोई ऐसा नेता तो बताइए जो इनकी समस्या का समाधान करे। योगी मोदी नहीं तो फिर कौन? क्या पता कौन। अब वोट की बात क्यों करो, अब तो इन्हें जाकर घास कर लें तो इन्हें पशु घास खाओगे। लेकिन आप समस्या बता देंगे, रास्ता नहीं दिखाएंगे तो ये महिलाएं किसको वोट देंगी? हाँ, जिसे मर्जी होगी। किसको देंगे आप फिर? अभी क्या पता किसको देंगे। आपको लग रहा है अखिलेश यादव को देंगे वोट? हमने बताया था आपको, जिसे हमारी मर्जी होगी वोट देंगे हम। हाँ, अभी हमको जगह चुननी होगी। हाँ, बिल्कुल ठीक है। आप लोगों को केंद्र
प्रधानमंत्री की आयुष योजना जो है उसका लाभ नहीं मिला। 5 लाख तक का फायदा होता है उसमें तो गरीब वर्ग के लिए। हमें तो कहीं नहीं फायदा हो रहा, हमें तो कोई कुछ नहीं कर रहा, हमें तो बस यह है वो कागजू में हो रहा नुक है कि 5 लाख रुपए का फ्री इलाज हो रहा। आयुष्मान भारत किसका गाँव में हो या आयुष्मान कार्ड बना नहीं बना? तो आपने अपने नेताओं से बोला मेरा भाई का वाल गिरी तो 1.5 लाख रुपए तो ये इन्होंने समस्या का समाधान नहीं किया? यहाँ है ही नहीं कुछ भी, सिर्फ कागजों में है, कुछ नहीं है। राकेश जी आप तो इनकी लड़ाई लड़ रहे हैं, आपने क्यों नहीं समस्या का समाधान कराया अभी समस्या तक? का समाधान तो सरकार करेगी, ये उसी के लिए तो लड़ाई लड़ रहे हैं। पर आप धरने पर एक समस्या के लिए बैठे, सरकार सब झुकी। समस्याओं के लिए बैठे। हमने कहा कि इलाज फ्री हो जाए किसान का। किसान का मतलब है कि जो भी गांव में आदमी रह रहा है उसका इलाज फ्री हो जाओ, उसके बच्चों की पढ़ाई फ्री हो जाओ। ये 2 चीज भी हो जाए तो भी ये कुछ समाधान निकल जाएगा। आइए गन्ने के जब बेल्ट में आए हैं तो गन्ने का निकालिए भी भाई, मजा एक गन्ना तो निकालिए। किसान नेता राकेश टिकैत जी के साथ ही लिया जाए। राकेश टिकैत जी खुद हमारे लिए गन्ना छील कर दे रहे हैं। सर ये बात तो आपने सही कही, हम शहरी लोग हैं और शहर से आए हैं, गन्ना छीलना भी शायद नहीं जानते। मजबूत लो दांत मत तुड़वा लियो। गन्ने की मिठास हमने चख ली, वोटों का मिठास 2022 में किसको मिलने वाला है? तंग आदमी है, इनसे रोजगार की बात कर लो। ये वोट की क्या बात करो, रोजगार चाहिए इनको। नहीं कौन वोट- देगा? अखिलेश जी देंगे इनको रोजगार? कोई कुछ नहीं पता जो गांव के आदमी है। सब इनको जो बेकाल है जाति पे उस पे कह लगे। ये आपका गांव कौन सा? अलमासपुर। अगर यहाँ पे चले जाएंगे तो कह लगे मुसलमान बहुत खराब है, इन्हें वो करके यहाँ पे हिंदू मुस्लिम और जिन्ना यहाँ तो यहाँ नहीं इस गांव में, यहाँ पे इनमें कोई से गांव में और तो वोट इस पे लेते हैं और इनको उसी तरह का प्रचार कर लेते हैं। बात बताइए आप, आंदोलन होगा इनके आपकी लिए। बात सुनी जाती है। इतना बड़ा आंदोलन आपने किया कि 3 कानून के मुद्दे पर सरकार को झुकना पड़ा पूरे 1 साल बाद, 13 महीने बाद। तो आप नेतागिरी में क्यों नहीं उतर जाते हैं? आप कोई नहीं, पॉलिटिकल हम तो पार्टी क्यों नेतागिरी नहीं में ज्वाइन उतरते रहे, करते? इनको बात बताएंगे, यही तो नेतागिरी हमारी। नहीं आप बात जरूर बता रहे हैं सर, ना आप हम मेरे इलेक्शन या से तो दूर आप हैं मेरा हम। सवाल समझ नहीं रहे हैं या जवाब नहीं देना चाह रहे हैं। इलेक्शन से हम दूर है, हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, हम आंदोलन का इलेक्शन लड़ेंगे और उसमें सब महिलाएं साथ में आप हैं। चुनाव लड़ रहे हैं या ना नहीं? चुनाव नहीं लड़ रहे हम। 2022 में कहीं ना से हम नहीं दिखाया? लड़ रहे चुनाव। पक्का? हाँ पक्का। फिर हमें सुनने को मिला कि सपा से या रालोद से ना या ना हमें नहीं लड़ना। कांग्रेस से टिकट नहीं, मिल नहीं, गया हाँ। राकेश टिकैत ना, साहब ना, को। हमें नहीं लड़ना। वैसे लोग कहते हैं कि आपकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं थी। ना हमें लड़ना नहीं थी, वो खत्म कर ली हमने। अच्छा थी मतलब हमने खत्म कर ली। जो पहले चुनाव लड़ा। आप पहले लड़ दिया, 10 साल पहले हमने देख लिया चुनाव लड़ के। तब अब भी तो अपना गन्ना छिलो, बढ़िया गन्ना बो और इनके पशु बच जाए तो ये किसान भी बचेगा। अगर ये मजदूर नहीं रहेंगे तो ये किसान भी नहीं रहेगा, दोनों एक साथ चलते हैं। ये खेत वाला भी जब बचेगा जब ये काम करते हैं उसमें। चलिए थोड़ा खेतों में चलते चलते आपसे मुद्दों का जिक्र कर लेते हैं, आगे आइए। आप लोगों से बात करके अच्छा लगा, उम्मीद करते हैं आप अच्छी सरकार चुने। अब इससे पहले कि मैं अपनी बाइक लेके किसी और जगह का रुख करूं, पश्चिम उत्तर प्रदेश खासतौर पर आप लोगों का ये जो गन्ना आलू बेल्ट है, जितनी मेरी उम्र नहीं होगी उतने साल से तो आप लोग यहाँ पर देख समझ रहे हैं। मैं दर्शकों को समझाऊं उससे बेहतर आप जरा समझाइए कि इस इलाके का क्या महत्व है चुनाव में। वोट बैंक समझाइए जरा। वोट बैंक का क्या पता, वोट बैंक तो किंग है गुजा। समस्याओं की तरफ जाएगा तो सरकार के विरोध में चल जाएगा, हिंदू मुस्लिम सरकार उसमें कामयाब होगी तो उनकी तरफ चले जाता है। ये तो ऐसा ही है वोट बैंक का। सिर्फ समस्याओं का विरोध है या बात सिर्फ और सिर्फ योगी जी का विरोध है, मोदी का विरोध है? समस्या जो मुद्दे हैं उस पे काम नहीं हो रहा देश में। देश में काम हो रहा कि हिंदू मुस्लिम जिन्ना, हिंदू मुस्लिम जिन्ना, इस पे काम हो रहा है। इससे विकास नहीं होता। विकास होता है काम करने से, आम जनता को जिससे फायदा हो उससे काम होता है, वो नहीं हो रहा। चलिए विकास की बात कर रहे हैं आपकी, हिंदू मुस्लिम जिन्ना ये सब नहीं करना चाहिए, किसानों की आप बात करते हैं। लेकिन अब आप पर आरोप लगने लगे हैं कि किसान राजनेता के तौर पर आप उभरे, लेकिन किसान राजनीति छोड़ आप बाकी सारे मुद्दों पे ध्यान दे रहे हैं। पेट्रोल डीजल से लेके क्राइम से लेके अजय मिश्रा टेनी आप के इस्तीफे की भी मांग कर रहे थे। तो आप अब कौन कौन से मुद्दे उठाएंगे? हम देश में जो भी मुद्दे होंगे सब मुद्दे उठाएंगे देश के।
सिर्फ बीजेपी की सरकार होगी तभी उठाएंगे? नहीं नहीं, कोई भी सरकार हो, हमारा सरकार से है, किसी पार्टी से हमारा नहीं है, सरकार से। अगर सरकारों की पॉलिसी खराब होगी तो हम मुद्दे उठाएंगे। चलिए, सरकारों की चाहे कोई भी, यूपीए सरकार में तो कहते हैं आप आंदोलन नहीं करते थे। नहीं नहीं, आंदोलन क्यों नहीं करते थे? आंदोलन नहीं है, आंदोलन क्यों नहीं है, सब जगह आंदोलन। बीजेपी से कुछ खास नाराजगी आपकी नजर आती है बार बार, योगी जी से और मोदी जी से? जब सरकार उनकी तो उन्हीं से ही दिखेगी। जब अखिलेश की थी उसके खिलाफ आंदोलन होते थे तो वो कहता था मेरे खिलाफ क्यों कर रहे हो। अखिलेश जी ने गठजोड़ कर लिया है रालोद से। हाँ, जयंत चौधरी के साथ आप हवन करते नजर आए। अब बड़ा मीडिया में चर्चा हो रही है कि राकेश टिकैत जयंत चौधरी के साथ दोबारा। नहीं, हमन तो सरकार ने हमन करवा रखा था, वो दिल्ली सरकार ने। वहाँ पे हम भी थे, वो भी थे, दोनों थे, तो कोई भी आ सकता है। हमन तो सरकारी हमन में कोई भी जा सकता है। चलिए ठीक है, आप कह रहे हैं कि वो सरकारी हवन था। हम भी आगे देखेंगे कि कितना सरकारी वो हवन साबित होता है। लेकिन आप चुनाव के पर्पज से या किसी और नहीं, हमारा वजह से नहीं गए? एसकेएम के काफी सारे नेता चुनाव वाले मैदान में उतर गए। वो चार महीने की छुट्टी पे गए सारे, और फिर चुनाव लड़ रहे हैं। अच्छा, छुट्टी पे कोई आदमी गया, वो क्या काम कर रहा? अब हम इतने बड़े पैर चीज तो है नहीं कि वो घर क्या करने जा रहा, उसका घर तक भी पहरा देंगे हम। आपको दिक्कत नहीं उससे? हमको दिक्कत से उससे नहीं, वो 4 महीने की छुट्टी पे हैं। जब वे आएंगे तो उनसे बात करेंगे हम। अच्छा, नाराजगी होगी मतलब? हाँ, नाराजगी होगी। किसान संगठन को नाराजगी है कि चुनाव ना लड़ें जितने भी किसान आंदोलन? नहीं लड़ना चाहिए, लेकिन चुनाव लड़ना और वोट देना ये लोकतांत्रिक उसमाता है, मौलिक अधिकारों में, वो लड़ रहे हैं। आप भी लोकतंत्र का हिस्सा, एक वोटर है। आपका नेता कौन होगा? आप भी तो वोटर हैं। जब हमारा कोई नेता नहीं है, हमारा तो नेता संविधान है। संविधान ने राइट दिया है वोट डालने का, हम वोट डाल देंगे पूरी। ठीक है, आपके वोट किसको डालेंगे ये तो आप मुझे बताने नहीं वाले। ना, क्यों बताऊंगी। और एक बात, आपकी हरी टोपी का यहाँ पे बड़ा महत्व है कि किसी कार्यक्रम में अगर कोई पहुंच जाए और उसने हरी टोपी लगा रखी हो तो उसका 20 मिनट में काम हो जाता है। तो सब लगाओ हरी टोपी। ये हरी का कुछ है क्या फंडा? नहीं, फंडा कुछ नहीं, ये एक सम्मान का प्रतीक है किसान के। और ये मानता है कोई भी कि जिम्मेदार आदमी है और कोई भी बात कहेगा ये सत्यता की बात कहेगा। हम किसी के खिलाफ पक्षपात नहीं करता कोई भी, तो एक सम्मान जैसा लोग देखते हैं उसको। चलिए, 2022 में योगी जी आ रहे हैं वापस? हमें नहीं पता, हम किसी के हम इतने बड़े ज्योतिषी है, कौन आएगा कौन नहीं आएगा। पर अनुमान तो होगा, ज्योतिषी नहीं है आप, इतने बड़े नेता ना, हमें कोई अनुमान नहीं। तो राकेश टिकैत से हमने बातचीत की, भारतीय किसान यूनियन के वो बड़े नेता हैं और ऐसे में उनका ये कहना है कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन नाराजगी उनकी बीजेपी की सरकार से, चाहे राज्य में हो या केंद्र में हो, जरूर नजर आती है। किस राजनीतिक दल में आगे के समाधान नजर आते हैं वो कहने से बचते हैं, लेकिन किसानों के मुद्दों के साथ साथ अब आपका आंदोलन आगे भी जब जारी रहेगा तो कौन कौन से मुद्दे उठने वाले हैं ये बात बताइए। जो भी देश में इश्यू होंगे, जो भारत सरकार गलत पॉलिसी लेकर आएगी, हम वो हर मुद्दा उठाएंगे। चलिए, तो जो भी गलत पॉलिसी होगी और किसी की भी सरकार होगी उसके किसी की भी सरकार होगी। राकेश टिकैत साहब, बहुत बहुत धन्यवाद गन्ने के लिए भी, बातचीत के लिए भी, आपके वक्त के लिए भी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।